अगर आपसे कहूँ कि आपका कोई अपना या आपकी खुद की अगर मौत हो जाती है तो उस पे जो हर्जाना, मतलब अगर किसी वजह से होती है, जैसे आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, बस से सफ़र कर रहे हैं, या किसी भी एक तरह से प्राइवेट कॉमर्शियल जो कि सरकार या उसके अंतर्गत आते हैं उससे सफ़र कर रहे हैं, और उसकी गलती के कारण अगर आपकी मौत हो जाती है तो उसमें मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट देखा जाएगा और उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बात मैं क्या कर रहा हूँ, तो चलिए आपको बताता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है। शायद बहुत से लोग इससे हो सकता है इस खबर पे अपनी राय से मुझसे या मेरी टीम से, जो विक्रम टॉक्स की टीम ने जो रिसर्च किया है उस पर जो एनालिसिस किया है उससे रूबरू ना रखें, उससे अपनी सहमति ना रखें, वो आपके ऊपर है। हमें एक लगा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए। आज हमने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस पे एक तरह से मीम्स कहूँगा, लेकिन ये मीम से ज़्यादा संजीदगी का सवाल है कि क्या हमारी जो कीमत है वो हमारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट से तय होगी। कि अगर आपका रोड एक्सीडेंट होता है तो आपको 2 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, अगर आपका ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो आपको 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर आप हवाई जहाज़ में चढ़ के मरते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। क्या इंसान की जो कीमत है, इंसान की जो वैल्यू है, इंसान की जान की जो अहमियत है, वो इस पर निर्भर करती है कि आप किस चीज़ से जा रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आपको भी इस सवाल से जुड़ना है या आपको भी लगता है कि ये सही सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आवाज़ हमें पहुंचानी है सरकार तक कि अगर कोई ऐसा हादसा हो, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कभी भी कोई भी ऐसा हादसा हो तो वहाँ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट की जगह इंसान की जान की अहमियत और कीमत समझी जानी चाहिए। ये नहीं कि अगर एरोप्लेन क्रैश हुआ है और उसमें किसी की हमारे संवेदना जो है सभी के प्रति है, लेकिन एरोप्लेन क्रैश हुआ है और उसमें किसी की जान जाती है तो उसे 1 करोड़ रुपये दे रही है कंपनी। वही अगर सड़क पे किसी दुर्घटना से किसी की जान चली जाती है तो महज 2 से 5 लाख रुपए। मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आपका जो अलग होगा लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो सरकार की तरफ से हमें मुआवजा मिलता है, हम जिसको कह सकते हैं। और वहीं अगर आप ट्रेन या बस से किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 10, 15, 20, 25 लाख जो भी मिलता होगा। तो क्या हमारी कोई जो कीमत है, वो जो मोल है, वो इसके हिसाब से तय होता है कि हम किससे सफ़र कर रहे थे? कहा जाता है कि भाई जहाज़ से जो थोड़ा पैसे वाले होते हैं वो सफ़र करते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा पैसा, और ट्रेन के जनरल बोगी में अगर कोई कुछ हो जाए या सरकारी बस या किसी चीज़ से किसी का हो जाए तो उसमें गरीब लोग सफ़र करते हैं तो उनको इसलिए कम पैसा। नहीं, एक पॉलिसी आनी चाहिए जो ये तय करे कि ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन के लिए कोई भी जो भी चीज़ चुनी गई है, अगर उसका किसी कारणवश हादसा होता है और उसमें किसी की जान जाती है या कोई घायल होता है तो उसकी जो धनराशि है वो एक लिमिट तक तय होनी चाहिए। उसके ऊपर कंपनीज कुछ दे रही हों वो एक अलग बात है कि आज टाटा की अगर एयरलाइंस और वो कुछ देना चाहती है वो अलग से दे, लेकिन एक निर्धारित मिनिमम, जिस तरीके से हम किसान में एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट, एक प्राइस तो निश्चित होनी चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो उसके जो जिम्मेदार संस्था है वो इतना पैसा देगी ही देगी, क्योंकि हमारी जान की, आपकी जान की कीमत ये तय नहीं कर सकती कि हम किस चीज़ से जा रहे थे और किस चीज़ से हमारा एक्सीडेंट हुआ और किस चीज़ से हमें अपनी या अपनों की जान गंवानी पड़ी। तो अगर सवाल में आपको लगता है दम, तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय रखिए ताकि ये बात पहुंच सके वहां तक जहां से होती है पॉलिसी चेंज।